हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की जो डेट में हमारी जो वीडियो होने वाली है पार्ट 2 के अंतर्गत होने वाली है। कल की डेट में मैंने आपको पार्ट 1 कवर कर दिया है जिसमें इलेक्ट्रीशियन के टॉप क्वेश्चन बताए गए। आज की डेट में आपका 11 नंबर से क्वेश्चन शुरू किया जा रहा है। तो जितने भी छात्र पहले वीडियो नहीं देखे हैं, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, जिसमें पूछा जा रहा है कि सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु या बनने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है या प्रयोग किया जाता है। देखिए साथियों, सीसा अम्ल बैटरी कह रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर इसको संचायक सेल, और संचायक सेल में क्या होता है आपका प्लस जाता है, मतलब कि प्लस आपका PbO2 होता है, जिसको लेड पेरोक्साइड बोला जाता है। और लेड पेरोक्साइड जो होती है ये धनात्मक प्लेट बनती है, और ऋणात्मक प्लेट भी जो बनती है तो उसमें क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो माइनस आपका क्या हो जाता है, माइनस आपका हो जाता है PbO2। क्या होता है साथियों, PbO2 होता है, जिसे हम स्पंजी लेड भी कहते हैं। तो दोस्तों इस अवस्था को हम चार्जिंग अवस्था भी बोल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और जब डिस्चार्जिंग अवस्था होती है तो लेड सल्फेट की जो ये आपको होते हैं ये बन जाती है। किसकी होती है साथियों, लेड सल्फेट की ये बन जाती है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और जो PbSO4 होता है इसी का यहाँ पर बोला जाता है इसको लेड सल्फेट, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। PbSO4 यहाँ पर टाइप नहीं हो रहा है साथियों, देखिए इसको यहाँ पर क्या बोला जाता है, PbSO4 बोला जाता है, लेड सल्फेट को ध्यान रखिएगा। और प्लेट बनाने के लिए लेड को ही क्यों लेते हैं, ये सबसे बड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे यदि पूछ दिया जाए, यहाँ पर जो बताया गया है कि इसमें एक बनाने के लिए प्लेट की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लेट बनाने के लिए इसमें लेड प्रयोग किया जाता है, तो लेड इसमें प्रयोग क्यों किया जाता है, ये सबसे बड़ा यहाँ पर कारण आपसे पूछा जा सकता है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएं या इस समय आप इंटरव्यू या कोई भी यहाँ पर जाएंगे कैंपस वैम्पस में, तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लेट बनाने के लिए जो बैटरी के प्लेट होते हैं उसको बनाने के लिए लेड का ही क्यों प्रयोग किया जाता है। तो आप कहेंगे क्योंकि लेड जो होता है वो अम्ल विरोधी होता है, इसी कारण से बैटरी की जो प्लेटें होती हैं वो लेड की बनाई जाती हैं। तो इसका सबसे बड़ा यहाँ पर रीजन बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका हो गया। और दूसरा पॉइंट एक और नोट कर लीजिएगा, इसमें एक ऋणात्मक प्लेट भी होती है। तो ऋणात्मक प्लेट की जो संख्या होती है वो आपका क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। और +1 जो होता है ये ज्यादा होती है किससे, धनात्मक प्लेटों से। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। या एक और नोट कर लीजिएगा बात, सबसे यहाँ पर सिंपल है कि धनात्मक प्लेट बनाने के लिए स्पंज सीसा पदार्थ होता है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसमें पूछा भी जा सकता है, जो कि आगे मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पर कवर किया है उसमें पूछा भी गया है कि जो ऋणात्मक प्लेट है उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें स्पंज सीसा का आपको ऑप्शन मारना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, तो क्वेश्चन नंबर 11 की यदि बात करें साथियों, तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, स्पंज सीसा का। किसका, यहाँ पर उसी क्वेश्चन को पूछ रहा है कि सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको सारी जानकारी देने के बाद यहाँ पर साफ हो गया कि जो ऋणात्मक प्लेट होती है उसको बनाने के लिए स्पंज सीसा पदार्थ का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो आप वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। आगे जिसमें पूछा जा रहा है कि धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, धातु क्षरण के नियंत्रण के लिए तकनीक प्रयोग जो होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको हम यहाँ पर गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन भी बोला जाता है, जस्तीकरण भी बोला जाता है, और इसको विद्युत रंजन भी बोला जाता है। ठीक है, विद्युत रंजन भी इसको बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको साथियों ये आपका इसके अलावा एक पद्धति भी होती है जिसे हम कैथोडिक सुरक्षा कहते हैं। क्या बोला जाता है, कैथोडिक सुरक्षा बोला जाता है। और इसमें शायद ऑप्शन दिया भी गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बी ऑप्शन दिया गया, कैथोडिक सुरक्षा। तो यह तो आपका क्लियर हो गया कि यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। इसको क्या बोला जाता है, कैथोडिक सुरक्षा भी बोला जाता है। और जो इलेक्ट्रोड जो प्लेटिंग होते हैं उसके ये क्या होती है, ये समान होती है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों, जो डिजिटल घड़ियां होती है उसमें पारा किया जाता है।
कौन सा यहाँ पर सेल प्रयोग किया जाता है, पारा इसमें होता है, जिसको यहाँ पर बटन सेल भी कहते हैं। क्या बोला जाता है, बटन सेल भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें छोटे छोटे सेल लगे होते हैं जिसे हम डिजिटल घड़ी भी बोलते हैं, और इसमें मरकरी भी आपका आ जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। जो डिजिटल घड़ियाँ हैं उसमें कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है, तो पारा किया जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये परीक्षा में आपका पूछा जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से यहाँ पर जो मैं कर देता हूँ इसको ध्यान से देख लीजिए। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा, इस पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा, समांतर क्रम में वोल्टेज का जो मान होता है वो क्या होता है, समान होता है। और इसमें एक को भी यहाँ पर विपरीत दिशा में यदि जोड़ दें तो उस समय क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव एक जगह हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए, ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए मतलब कि जोड़ दिया जाए। एक ध्रुव मान लीजिए, एक ध्रुव ये है, अब एक ध्रुव ये है, ठीक है, एक आपका पॉजिटिव और एक आपका निगेटिव है। तो ये कह रहा है कि एक ये दोनों ध्रुवता के एक साथ जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें एक को विपरीत यदि जोड़ देने की बात कह रहा है, तो यदि जब आप विपरीत जोड़ेंगे किसको, पॉजिटिव और निगेटिव को, तो एक जगह ये हो जाएगा, तो एक जगह होगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है कि ये लघुपतित हो जाएगा, जिसको शॉर्ट सर्किट बोला जाता है, इंग्लिश में यहाँ पर लिखा गया है, जिसको हिंदी में लघुपतित बोला जाता है। एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, यदि इसी चीज़ को प्लस माइनस को यदि हम एक जगह करते हैं तो एक कंडीशन में नहीं होगा, कब, जब श्रेणी क्रम में आपका होगा तब इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसका रीज़न आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों, तो देखिए इसका रीज़न ये होगा, हम कहेंगे क्योंकि वोल्टेज का जो मान होता है वो कम हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव एक जगह होने से क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि बैटरी आवेशन या आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य। सबसे पहले तो आप जान लीजिए फाइन सेलेक्टर स्विच है, आपने स्टेपलाइजर देखा होगा, ठीक है, स्टेपलाइजर का जो आपने स्विच देखा होगा आगे, जो यहाँ पर एक स्विच आपका ऑन आपकी तरफ जाता है या ऑन की तरफ जाता है, ठीक है, तो वो आला नहीं है, आपका एक अलग से होता है जो कि एक तरह आपका ऑफ हो जाता है सीधा करने पर, एक तरह आपका ऑन हो जाता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है साथियों फाइन सेलेक्टर स्विच है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है कि जो विद्युत धारा का ये आपका जो स्विच होता है इसकी रेटिंग बताता है, या रेटिंग कह सकते हैं चुनाव करता है, जैसे कि 1 2 3 यहाँ पर लिखा होता है, तो आप जिस तरह यहाँ पर जिस पॉइंट पर लेके जाते हैं उसका क्या करता है, यहाँ पर इंडिकेट करता है कि यहाँ पर 3 पे या 4 पे, तो ये एक तरह यहाँ पर क्या करता है, ये रेटिंग का चुनाव करता है, मतलब कि जो धारा की रेटिंग बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइन सेलेक्टर कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोला जाता है बैंड स्विच। क्या बोला जाता है, बैंड स्विच, या इसको नोब स्विच भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो होता है नोब स्विच के समान भी माना जाता है। इसलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है जो धारा की रेटिंग का चुनाव करे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का कार्य क्या होता है, धारा रेटिंग का चुनाव करना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। और किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 16 पे, ये देख लीजिए, इसको मैं जूम कर देता हूँ, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा। तो साथियों आपने पार्ट 1 की जो वीडियो देखे होंगे उसके में आपको मैंने डिटेल्स में इसकी जानकारी दी थी। जो सौर सेल होता है, इसको सौर सेल को एक और नाम से बोला जाता है जिसको यहाँ पर फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं, मतलब कि सौर सेल को हम फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं। और मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया था इसका यहाँ पर सिंबल, ताकि आप भूल ना सके। मैं दोबारा यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। देखिए इसका जो सिंबल बनता है साथियों, कुछ इस प्रकार का सिंबल बनता है। कैसा सिंबल बनता है, ये देखिए,
ये आपका जो सिंबल है ये किसका है, फोटोवोल्टेइक सेल का है। आगे आप क्या करेंगे, इसके आगे आप ऐसे चीज़ें खा देंगे और ये आपका होगा फोटोवोल्टेइक सेल का। और इसका एक और भी बनता है जो कि इस तरह करके और इधर लेके आइए और ये आपका इसको आप गोले के अंदर कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आप एक खींच दीजिए, ये आपका होगा फोटोवोल्टेइक सेल। तो चाहे आप इसको चुनाव करें या इसको चुनाव करें, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। आपको समझने की बस यहाँ पर बात है। इस तरह आप इसको याद करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि जो प्रकाश पड़ती है वो प्रकाश की किरणों को ये एरो जो है इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि ये सौर सेल का है या फोटोवोल्टेइक सेल का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, इनमें क्या होता है, इसमें एक महीन सिलिकॉन की परत होती है। क्या होती है, एक महीन सिलिकॉन की परत होती है जिसपे प्रकाश की किरणें पड़ती है, प्रकाश की किरणें करती है, जिसको आप धूप बोलते हैं। तो इसके ऊपर क्या पड़ती है और जब ये पड़ती है तो इसमें एनोड होता है, ठीक है, जो कि चांदी का बना होता है, जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको एक जगह उत्सर्जित करता है और इलेक्ट्रॉनों को एकत्रित करने का काम ये इलेक्ट्रोड करता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, सॉरी एनोड करता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि तापमान में कमी के साथ कमी, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाएगा। बाकी जो मैंने आपको बताया उसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि सही बात लेने में यहाँ पर बात किया जाए तो तापमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निगड़ शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये यहाँ पर आप ये भी मार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि नीवी पैटर्न के अनुसार बात किया जाए तो आप सिंपली आप डी ऑप्शन मारेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं, ये आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में साथियों पूछा जा रहा है, मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए हाइड्रोमीटर, ये हाइड्रोमीटर जो होता है ये क्या होता है और ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है। देखिए हाइड्रोमीटर साथियों ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। किसके सिद्धांत पे कार्य करता है साथियों, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है, इसको नोट कर लीजिएगा। और किसी भी द्रव्य में जितने आयतन का कोई पदार्थ मिलाया जाता है, ठीक है, किसी भी द्रव्य में जितने आयतन का कोई पदार्थ मिलाया जाता है तो द्रव्य का आयतन उसके आयतन के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है या बढ़ जाता है, आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन के अनुसार यदि आप चलेंगे तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विद्युत अपघट्य का विशिष्ट चुंबकत्व निर्धारित करने में। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये क्वेश्चन मैंने आपको शायद बताया था, क्योंकि यहाँ पर मैंने पार्ट 1 जो वीडियो मैंने कवर किया था इसमें आपका मैंने जिक्र किया था इसका। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि फैराडे की विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है। जो प्रथम इसका नियम है उसका सूत्र क्या होता है, तो देखिए इसमें जो आपका सूत्र होता है m बराबर क्या हो जाता है, ZI हो जाता है, जिसमें जेड क्या है साथियों, जिसमें जो जेड यहाँ पर दिखाया गया ये क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। और ये आपका क्या है, आई क्या है, ये आपका धारा हो गया और टी क्या आपका समय हो गया। अब देखिए इसका आपका मात्रक मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तो आप क्वेश्चन के अनुसार समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर भी आपका m बराबर ZIT यहाँ पर साफ मैच कर रहा है। अब इसका यहाँ पर देख लीजिए, कोई आपसे पूछ दिया जाए कि इसका यहाँ पर मात्रक क्या होता है तो आप कहेंगे ग्राम प्रति कूलाम, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में साथियों पूछा जा रहा है कि सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है। सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों सीसा अम्ल सेल में तनु आपका होता है जिसको H2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल काम में लिया जाता है, ठीक है। क्या होता है साथियों, इसमें आपका H2SO4 होता है जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसको काम में लिया जाता है। और यहाँ पर देखिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। तो ये आपका डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये आपका थोड़ा सा सवाल टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें कहा जा रहा है कि परिपथ का कुल वोल्टेज क्या होगा, मतलब कि व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट। यहाँ पर जो परिपथ है इसमें का वोल्टेज क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें दिया क्या गया है, सब में यहाँ पर 1.5 वोल्ट दिखाया जा रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पर एक नीचे 6 है। और यहाँ पर सब में क्या दिखाया जा रहा है, और ये आपका किस क्रम में, तो आप ध्यान रखिएगा ये आपका किस क्रम में, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में है और इसका एक नियम होता है समांतर क्रम में कि कनेक्शन यदि समांतर क्रम में है
मतलब कि कनेक्शन ये समांतर क्रम में है। जो आप देख रहे हैं अभी ये चित्र में, ये किस क्रम में? समांतर क्रम में है। और कनेक्शन ये समांतर क्रम में है और समांतर क्रम में वोल्टेज का जो मान होता है वो समान होता है। आप सभी को मालूम होगा, आप स्टेटमेंट पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे यही समान होता है, क्योंकि जो सेल होते हैं उसकी विद्युत धारा की जो रेटिंग है वो बढ़ाने के लिए इसको समांतर में जोड़ते हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो समांतर में यदि समान होता है तो आप कितना भी यहाँ पर 1.5 बढ़ा लें, सर्किट को बड़ा करते करते इसका जो यहाँ पर वोल्टेज की बात किया जाए तो आपका 1.5 ही वोल्ट आएगा, जो कि ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये आपका क्वेश्चन के अनुसार आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे और इस तरह की डेली क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको जरूर दबाएं और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि हर एक वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंचे और उसका आप लाभ उठा पाएं।